brought to you by Physics Wala. चंदौली में ही इस बात की जानकारी मिली, एक पेशेंट ब्रांडेड दवा लिए जा रहा था। हमने उसकी जांच किया तो पाया गया कि उस प्रकार की दवाइयाँ हमारे जन औषधि केंद्र में थीं। हमने जांच के निर्देश दिए हैं। हम सभी चिकित्सकों से भी कहते हैं कि मरीज हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारी ड्यूटी है, हम चिकित्सकों के साथ मिलकर के, अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर के अस्पताल परिसर में आए हुए सभी मरीजों का उचित उपचार करें, उनको सम्मानजनक व्यवहार करें और सरकारी तौर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको हम दें। और यदि हमारे पास नहीं है तो जन औषधि के केंद्र की दवाइयाँ दें। इसमें कोई भी कोताही बरतेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का गठन हुए लगभग 1.5 महीने होने को जा रहे हैं। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार दौरे कर रहे हैं, अस्पतालों के दौरे कर रहे हैं और इस वक्त तो चंदौली में हैं। सीधे उनसे बात करते हैं कि अस्पतालों का जब दौरा हो रहा है उसमें क्या खामियां मिल रही हैं और किस तरह के निर्देश दिए जा रहे हैं। सर, स्वागत है आपका। अस्पतालों का दौरा आप लगातार कर रहे हैं, किस तरह की खामियां मिल रही हैं और किस तरह से उनके सुधार के निर्देश दिए जा रहे हैं? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी ने जो जन सुविधाएँ गरीब जनता के लिए, मरीजों के लिए दी हैं, उनको नीचे तक पहुंचाना हमारा धर्म है। सभी अस्पतालों में हमने सुनिश्चित करने के लिए सभी सीएमओज को कहा है कि स्ट्रेचर, व्हीलचेयर, शुद्ध पेयजल, अस्पताल परिसर की सफाई, चिकित्सकों का, पैरामेडिकल स्टाफ का मरीजों से व्यवहार बहुत सद्व्यवहार होना चाहिए, उत्तम व्यवहार होना चाहिए। परिजनों को बैठने के लिए पर्याप्त स्थान होना चाहिए। इसके अलावा जो उनको दवाइयाँ दी जाएँ, वो शासन सारी दवाइयाँ उपलब्ध करा रही है। उनको दवाइयाँ अस्पताल से ही मिलें और यदि अपरिहार्य है कि दवाई हमारे पास नहीं है और दवाई हमें बाहर से लेना ही है, तो हमें जेनरिक दवाइयाँ लिखनी है। जन औषधि केंद्र सभी अस्पताल परिसरों में खुले हैं, जो बहुत ही रियायती मूल्य पर मिलते हैं और जन औषधि केंद्र में दवाइयाँ ही हमें मंगा करके देना है। इन परिस्थितियों में यदि कहीं कोताही पाई जाएगी तो हम कार्रवाई से नहीं हिचकेंगे, ऐसा निर्देश हमने दिया है। उसी अनुक्रम में सभी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को, सीएचसीज को, पीएचसीज को, इवन देन उप केंद्रों का भी हम निरीक्षण कर रहे हैं। ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उत्तर प्रदेश के लोगों को उच्च कोटि के मिले, निर्बाध गति से मिले और अस्पताल परिसर से कोई मरीज निराश होकर के न जाए। सर, आजकल बिजली कटौती हो रही है, आए दिन खबरें आ रही हैं कि अस्पताल भी कुछ ऐसे हैं जहां पर डीजल बचाने के लिए लोग जनरेटर नहीं चला रहे हैं। महाराजगंज से और कई जिलों से खबरें आई हैं, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? हम हर स्थिति पर सीधी नज़र बनाए हुए हैं। कहीं कोई दिक्कत होगी हम उसका निस्तारण करेंगे। बिजली कटौती हो रही है लगातार, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, तो सरकार इसके लिए क्या कर रही है? हम स्थितियों से निपट रहे हैं और शीघ्र इसका परिणाम आपके सामने आएगा। हम कोई न कोई हल, सार्थक हल निकालेंगे। सर, सिविल कोड फॉर्म की बात चल रही है और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये चाहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जब लागू हो उससे पहले तमाम जो धार्मिक संगठन हैं उनसे एक बैठक कर ली जाए, उनके भी राय जान ली जाए। इस पर क्या कहना है आपका? ये जब कोई कानून बनता है तो सभी पक्षों की ओपन राय हम लोग लेते हैं और जब भी कानून बनेगा हम भारत के हित में, भारत माता के लिए अच्छा ही होगा और ये बहुत दिनों से लोगों की डिमांड है। मुझे लगता है कि जैसे ही कुछ बात शुरू होगी मैं पूरी बात बताने के लिए आपके समक्ष आऊँगा। सर, एक हम लोगों ने स्टोरी करी है अमरोहा से। अमरोहा में एक बड़ा अस्पताल बना है लेकिन वो लोकल लोगों ने कब्जा कर रखा है, वहाँ पर भैंसें बांधी जा रही हैं, तो वहाँ पर किस तरह की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी? आप हमारे संज्ञान में अभी के अभी लाए हैं। हम अभी जिलाधिकारी अमरोहा से, मुख्य चिकित्सा अधिकारी अमरोहा से रिपोर्ट मांगेंगे और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। हम किसी भी स्थिति में जो जनता के संसाधन हैं उनका दुरुपयोग किसी को भी करने नहीं देंगे। बाहर से दवाइयाँ लिखने का निर्देश आपने दिया था कि बाहर से दवाइयाँ कतई न लिखी जाए, जो जन औषधि केंद्र में हैं उन्हीं को लिखा जाए, लेकिन अभी जब कई जिलों से रिपोर्ट आ रही है तो उसको लिखे थे। हमको चंदौली में ही इस बात की जानकारी मिली, एक पेशेंट ब्रांडेड दवा लिए जा रहा था। हमने उसकी जांच किया तो पाया गया कि उस प्रकार की दवाइयाँ हमारे जन औषधि केंद्र में थीं। हमने जांच के निर्देश दिए हैं। हम सभी चिकित्सकों से भी कहते हैं कि मरीज हमारे परिवार के सदस्य हैं। हमारी ड्यूटी है, हम चिकित्सकों के साथ मिलकर के, अपने पैरामेडिकल स्टाफ के साथ मिलकर के अस्पताल परिसर में आए हुए सभी मरीजों का उचित उपचार करें, उनको सम्मानजनक व्यवहार करें और सरकारी तौर पर जो दवाइयाँ उपलब्ध हैं उनको हम दें और यदि हमारे पास नहीं है तो जन औषधि के केंद्र की दवाइयाँ दें। इसमें कोई भी कोताही बरतेगा तो हम बख्शेंगे नहीं। हम जांच करा रहे हैं और कार्रवाई करेंगे। तो ये थे हमारे साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, जिनका साफ साफ कहना था कि
अगर बाहर से दवाइयाँ लिखी गई तो खैर नहीं, साथ ही साथ लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को भी मॉनिटर किया जा रहा है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने की कोशिश की जा रही है। उदय गुप्ता, चंदौली, यूपी तक।